नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं बिहार में पिछले 24 घंटे में क्या कुछ हुआ है। उससे पहले आप वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आइए देखते हैं आज की पहली खबर को। बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा के तहत कल हिंदी का पेपर शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। इस परीक्षा में भारी संख्या में छात्र शामिल हुए थे। पहली पारी में करीब 7 लाख से ज्यादा छात्र बैठे हुए थे, जबकि दूसरी पाली में 7.5 लाख से अधिक बच्चे बैठे हुए थे। कुल मिलाकर इस बार परीक्षा देने वालों में 7,26,000 छात्र शामिल है, जिससे साफ है की परीक्षा को लेकर काफी बड़ी व्यवस्था की गयी। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष प्रशांत किशोर ने परीक्षा को नकल मुक्त और शांतिपूर्ण बनाने के लिए सभी जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को लगातार भ्रमणशील रहने का निर्देश दिया था। इसके बाद पटना समेत राज्य के सभी जिलों में हर परीक्षा केंद्र पर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई और पर्याप्त संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। सुरक्षा के लिहाज से परीक्षा केंद्र में 200 मीटर के दायरे में परीक्षार्थियों के अलावा किसी भी अन्य व्यक्तियों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगा दी गई, ताकि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी से सही ढंग से हो सके। पटना में स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट यानी कचरा प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए नई योजना शुरू की जा रही है। अब शहर में गैरबेज ट्रांसफर स्टेशन यानी कचरा परिवहन स्टेशन बनाया जाएगा, जहां से कचरा को सही तरीके से इकट्ठा कर दूसरे जगह निस्तारित किया जाएगा यानी भेजा जाएगा। इस परिवहन से यह उम्मीद जताई जा रही है कि सड़क किनारे फैला कचरा और गंदगी कम होगी, सफाई व्यवस्था सुधरेगी और शहर स्वच्छ दिखेगा। अधिकारियों का कहना है कि आधुनिक तकनीक और बेहतर सिस्टम के साथ यह व्यवस्था लागू की जाएगी, ताकि जनता को साफ सुथरी वातावरण मिल सके। डिप्टी सीएम विजय कुमार ने पत्रकारों के साथ बातचीत में बताया है कि ओपन मीट सेल यानी खुले में मांस बेचना पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है और अब से कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक जगह पर मांस नहीं बेच सकता है। इस नए नियम का उद्देश्य सार्वजनिक स्वच्छता, सामाजिक सौंदर्य और कानून व्यवस्था को बेहतर बनाना है। सरकार ने कहा है कि यदि कोई इस पाबंदी का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा सरकार ने मॉडल हर्ष जैसे उपकरणों पर टैक्स छूट देने का फैसला किया है, ताकि शव परिवहन और अंतिम संस्कार संबंधी सेवाओं को आसान बनाया जा सके। इन वाहनों को टैक्स से मुक्त रखा जाएगा, जिससे उनके रख रखाव और संचालन में लोगों को राहत मिलेगी। मुजफ्फरपुर में एक घर के अंदर झगड़े के बाद गंभीर घटना सामने आई है, जहां एक पत्नी ने अपनी शादी के सिर्फ 10 दिनों के भीतर ही अपने ही पति के ऊपर उबलता हुआ तेल डाल दिया। घटना के बाद पति गंभीर रूप से जख्मी हुआ और स्थानीय पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने बताया है कि दोनों के बीच विवाद हुआ था और उसी दौरान महिला ने यह कदम उठाया है। अब घायल को निकटतम अस्पताल में इलाज चल रहा है और जाँच जारी है की विवाद क्यों बढ़ा। कोसी से एक बहुत ही गंभीर अपराध की खबर सामने आई है, जहाँ बेंगलुरु से शादी के लिए बुलाए गए युवक को गोली मारकर उसकी सिर काट दी गई। पुलिस ने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और घटना की जाँच जारी है। पुलिस के मुताबिक पीड़ित युवकों को पहले कहीं बुलाया गया था और फिर उसे गोली मार दी गई। इसके बाद उसके साथ इतना भयानक कृत्य हुआ कि उसके सिर काट दी गई। आसपास के लोगों ने जब इसकी सूचना पुलिस को दी तो पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंची और आरोपी की पहचान के बाद उसे हिरासत में ले लिया। पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि घटना के पीछे क्या वजह, क्या यह किसी विवाद ऐसे या किसी कारण से हुआ जिससे ऐसे संगीन अपराध की वजह सामने आ सके। वैशाली जिले में पुलिस ने एक ठगी और अवैध रैकेट का पर्दाफाश किया और इस मामले में 3 महिलाओं और 3 पुरुषों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक ये लोगों को फर्जी तरीके से पैसा दिलाने, सरकारी नौकरी दिलाने या अन्य झूठे वादे के नाम पर ठगी कर रहे थे और कई लोग इसका शिकार बन चुके थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से कुछ दस्तावेज, मोबाइल फोन और नकदी भी बरामद की है, जो रैकेट में उपयोग किए जा रहे थे। इस रैकेट का सूचना मिलने के बाद पुलिस ने बड़े छापामारी कर सभी आरोपियों को पकड़ लिया और उनसे पूछताछ जारी है, ताकि पता चल सके कि इस नेटवर्क में कितने लोग शामिल हैं। गया से खबर है कि केंद्रीय लोक अभियोजन विभाग ने औरंगाबाद के एक सर्कल क्लर्क को रेड हैंडेड यानी रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया। अधिकारी बताते हैं कि यह कर्मचारी नागरिकों से अवैध रूप से पैसा ले रहे थे, ताकि वे सरकारी कामों को जल्दीबाजी और पारदर्शिता पाने में मदद मिल सके। पकड़े जाने पर आरोपी के पास से रिश्वत की रकम भी बरामद कर ली गई है और विजिलेंस टीम उसके खिलाफ गंभीर मामला दर्ज कर आगे की जाँच कर रही है। इस कार्रवाई का मकसद सरकारी तंत्र में ईमानदारी और साफ सुथरी प्रशासनिक प्रक्रिया को सुनिश्चित करना है। नवादा जिले से खबर है कि शादी विवाह में इतनी हिंसा बढ़ गई कि एक व्यक्ति की मौत हो गई और 6 अन्य लोग घायल हो गए। मामला तब शुरू हुआ जब शादी में शामिल हुए रिश्तेदारों और अन्य लोगों के बीच झगड़ा हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में लाठी डंडे। घटना में गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति को अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन उसने इलाज के दौरान दुनिया छोड़ दी। वहीं बाकी घायल लोगों का इलाज चल रहा है और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि झगड़ा क्यों हुआ और कौन कौन मुख्य रूप से इसके जिम्मेदार हैं। रांची में बजट सत्र से पहले सुरक्षा और प्रतिबंधों को लेकर अलर्ट जारी किया गया। सुरक्षा एजेंसियों ने विधानसभा परिसर के 750 मीटर के दायरे को प्रोटेस्ट जोन से बाहर कर दिया, यानी अब इस क्षेत्र में कोई भी प्रदर्शन या धरना नहीं हो सकता। अधिकारियों ने यह फैसला बजट सत्र के शांतिपूर्ण संचालन और लोगों तथा विधायकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किया है। धार्मिक, सामाजिक या राजनीतिक कारण से बड़ी भीड़ जुटाने की आशंका को देखते हुए रेंजर, पुलिस और सीआरपीएफ आदि सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से पहले ही रोकथाम की जा सके। प्रशासन ने आसपास के इलाकों में भी निगरानी बढ़ा दी है और लोगों से अपील की है कि वे शांति बनाए रखें।
मुजफ्फरपुर में 7 मजदूरों को भिवाड़ी यानी राजस्थान में कारखाने में हुए धमाके में मौत होने की खबर आई है। यह हादसा वहां के एक फैक्ट्री में हुआ था, जहां अचानक ब्लास्ट हो गया और कई मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में 7 कामगारों की जान चली गई, जबकि अन्य घायल लोग का इलाज अस्पताल में जारी है। इस दर्दनाक घटना के बाद नीतीश कुमार ने प्रभावित परिवारों के लिए मार्मिक सहायता की विनियमता करने का फैसला लिया। उन्होंने मृतकों के परिवार को आर्थिक मदद देने की भी घोषणा की है, ताकि उनकी कठिनाइयों को कुछ हद तक कम किया जा सके। बिहार के पटना से एक अहम फैसला आया है। अब ऑनलाइन अटेंडेंस यानी ऑनलाइन हाजिरी सभी सरकारी स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए जरूरी कर दी गई है। सिविल सर्जन कार्यालयों ने आदेश जारी किया है कि जो भी डॉक्टर या नर्स अन्य स्वास्थ्य कर्मी ऑनलाइन हाजिरी नहीं लगाएगा, उसकी सैलरी रोका जा सकता है। इस आदेश का मकसद यह है कि सभी कर्मचारी समय पर अपने काम पर मौजूद रहे और उनकी उपस्थिति साफ सुथरी रिकॉर्ड में दर्ज हो, ताकि मरीजों को बेहतर सेवा मिल सके। अब से वेतन पाने के लिए हर रोज अपने मोबाइल या सिस्टम से ऑनलाइन हाजिरी दर्ज करना अनिवार्य होगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी रविवार को गया जिला में थे, जहां उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर अपराधियों को 2 टूक चेतावनी दी है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि बिहार में अब अपराध करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है और पुलिस को पूरी छूट दी गई है कि वह सख्ती से कार्रवाई करे। सम्राट चौधरी ने कहा है कि सरकार का मकसद बिहार को अपराध से मुक्त करना है और जो भी कानून तोड़ने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को भी निर्देश दिया है कि बिना किसी दबाव के काम करें और आम लोगों की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखें, ताकि जनता में भरोसा बने और अपराधियों में डर न रहे। वैशाली जिला के हाजीपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक मामले में जिसमें आरोप है कि स्थानीय प्रधान हेडमैन ने एक नाबालिग के साथ गलत कोशिश की है। पुलिस के अनुसार शिकायत मिलते ही जांच शुरू कर दी गई है और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ बाल सुरक्षा कानून के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस अब इस घटना की गहनता से जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि घटित घटना कब से और कैसे हुई। साथ ही नाबालिग की सुरक्षा और समर्थन सुनिश्चित करने के लिए आगे की कार्रवाई की जा रही है। पटना के राजनीति में एक बार फिर हलचल देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री अशोक चौधरी के पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़ने की खबर सामने आई है। इस कदम के बाद सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। सरकार के भीतर समीकरण बदल सकते हैं। बताया जा रहा है कि हाल ही में हुए कुछ स्थापों के बाद यह फैसला लिया गया है, जिससे आगे और नेताओं के कदम उठाने की अटकलें लगाई जा रही है। हालांकि अभी तक इसे लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। सासाराम के पास एक भारी सड़क हादसा हुआ है, जिसमें शैक्षिक यात्रा पर जा रही बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस दुर्घटना में 2 शिक्षकों को मौत हो गई और 11 विद्यार्थी गंभीर रूप से घायल हैं। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक यह बस स्कूल के छात्रों और शिक्षकों को किसी यात्रा पर ले जा रही थी। इसी दौरान हादसा हो गया। घायल छात्रों और शिक्षकों को निकटतम अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस और प्रशासन ने राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया है। प्रारंभिक पूछताछ के अनुसार यह देखा जा रहा है कि हादसा तेज गति या नियंत्रित खोने की वजह से हुई। बिहार के पर्यटन विभाग ने राज्य में 8 बांध को नई पिकनिक स्पॉट के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। इन डैमों को ऐसे आकर्षक स्थानों के रूप में तैयार किया जाएगा, जहां परिवार, मित्र और पर्यटक आराम से घूम फिर सकेंगे, प्राकृतिक नजारों का आनंद ले सकें और पिकनिक मना सकें। विभाग का कहना है कि इन जगहों का सौंदर्य सुधारा जाएगा और सुविधाएं भी बेहतर की जाएगी, ताकि लोग आसानी से वहाँ समय बिता सके। होली के त्योहार को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों को बड़ी राहत दी है। इंडियन रेलवे ने पहले से चल रही स्पेशल ट्रेनों के अलावा अब 3 जोड़ी और होली स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। इन ट्रेनों को शुरू होने से लंबी वेटिंग लिस्ट में टिकट का दबाव कम होगा और ज्यादा यात्रियों को कंफर्म टिकट मिलने की उम्मीद है। रेलवे के अनुसार होली के समय बिहार, यूपी और दूसरे राज्य से बड़ी संख्या में लोग अपने घर आते जाते हैं। इसी वजह से हर साल ट्रेन में भारी भीड़ देखने को मिलती है। इस भीड़ को संभालने के लिए यह स्पेशल ट्रेन अलग अलग रूटों पर चलाई जाएगी, ताकि यात्रियों को परेशानी न हो। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे समय रहते टिकट बुक कराएं और यात्रियों से जुड़ी जानकारी रेलवे अधिकारी वेबसाइट पर या काउंटर से ही ले लें। मुजफ्फरपुर में नया एयरपोर्ट रनवे तैयार करने का काम अब आगे बढ़ने जा रहा है। बिहार सरकार और संबंधित एजेंसियों ने रनवे का टेंडर जारी कर दिया है, जिसका मतलब यह है कि अब कंपनियों से प्रस्ताव लिए जाएंगे और चुनकर जल्द ही काम की शुरुआत की जाएगी। इस रनवे के बनने के बाद मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट से विमानों की आवाजाही और उड़ानों की सेवा बेहतर हो जाएगी। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि एयरपोर्ट के रनवे का निर्माण में 43 करोड़ से अधिक रुपये का टेंडर जारी कर दिया गया है। अधिकारियों ने बताया है कि यह रनवे आधुनिक मानकों के हिसाब से तैयार किया जाएगा, ताकि बड़े विमानों का आना जाना आसान हो और यात्रियों को सुविधाजनक उड़ान सेवा मिल सके। इससे न सिर्फ स्थानीय लोगों की यात्रा आसान होगी, बल्कि आर्थिक और व्यापारिक गतिविधियों को भी बेहतर फायदा होगा। 1 अप्रैल 2026 से बिहार में जमीन की रजिस्ट्री को लेकर नया नियम लागू होने जा रहा है। इसके तहत रजिस्ट्री कराने वालों को पहले से ज्यादा जानकारी देनी होगी। सरकार के मुताबिक जमीन की रजिस्ट्री के समय आवेदक को कुल 13 जानकारी अनिवार्य रूप से देनी होगी। यह व्यवस्था 7 निश्चय 3 योजना के तहत लागू की जा रही है, ताकि जमीन से जुड़े रिकॉर्ड पूरी तरह साफ और पारदर्शी बनाया जा सके। नई व्यवस्था में रजिस्ट्री के दौरान नामबंधन कार्यकालों का नाम, संबंधित अंचल, मौजा, थाना, खाता संख्या, खेसरा नंबर, भूमि का कुल रकबा, चौहद्दी यानी जमीन के चारों दिशाओं की सीमा, जमीन खरीदने वाला यानी क्रेता, बेचने वाला यानी विक्रेता का नाम और जमीन का प्रकार बताना जरूरी होगा। इन सभी जानकारियों को डिजिटल सिस्टम में दर्ज किया जाएगा, जिससे गलत रजिस्ट्री, फर्जीवाड़ा और जमीन विवाद पर रोक लग सके। सरकार का कहना है कि इस बदलाव से जमीन खरीद बिक्री की प्रक्रिया ज्यादा सुनिश्चित की जाएगी, ज्यादा सुरक्षित होगी और आम लोगों को भविष्य में जमीन से जुड़े विवादों को भटकना नहीं पड़ेगा। साथ ही जमीन की रिकॉर्ड अपडेट रहने से रजिस्ट्री प्रक्रिया तेज होगी और लोगों को दफ्तरों के चक्कर कम लगाने पड़ेंगे।
बिहार सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब परिवारों को घर देने वाले फंड में बड़ा अपडेट दिया है। सरकार ने घोषणा की है कि लगभग 12 लाख गरीब परिवारों के लिए निधि यानी पैसा का रिलीज किया जा रहा है ताकि उनके नए मकाने का निर्माण या पुराना घर सुधार सके। इस योजना में हर लाभार्थी को घर बनाने के लिए सरकारी सहायता राशि दी जाती है, जिससे सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पैसा भेजा जाएगा। बिहार सरकार का कहना है कि इन पैसों को जारी करके वे यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा गरीब परिवारों को सुरक्षित और मजबूत घर मिले और उनके जीवन में स्थिरता है। वैशाली के हाजीपुर में सड़क पर वीडियो द्वारा युवक को थप्पड़ मारते का वीडियो सामने आया है, जो अब सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि अधिकारी सड़क पर किसी बात को लेकर युवक से मुखातिब है और अचानक युवक को जोर से थप्पड़ मारते हैं, जिससे आसपास के लोग भी चौंक गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी और प्रशासन ने मामला गंभीरता से लिया। अधिकारी के इस व्यवहार पर जांच शुरू कर दी गई है और कहा गया है कि कानून के तहत सभी अधिकारी जिम्मेदारी से काम करें। किसी भी स्थिति में अंगुली उठाकर मारपीट करना सही नहीं है। बक्सर से बड़ी खबर है कि बक्सर रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट जैसा लुक देने का काम तेजी से कर दिया गया है और इसके लिए करीब 130 करोड़ का बजट मंजूरी किया गया है। इस परियोजना के तहत स्टेशन की इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक रूप से दिया जाएगा, प्लेटफॉर्म और सुविधाओं को बेहतर बनाया जाएगा ताकि यात्रियों को आरामदायक और सुचारू अनुभव मिले। बिहार रेल प्राधिकरण की योजना है स्टेशन में लॉबी, प्रतीक्षालय, लाइटिंग, डिजिटल सूचना बोर्ड और पार्किंग आदि सुविधाओं का अपग्रेड किया जाएगा ताकि यह देखने और उपयोग में एयरपोर्ट जैसा लगे। इससे यात्रियों को इंतजार के समय बेहतर सुविधा मिल सकेगी और बक्सर रेलवे स्टेशन पर एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हब के रूप में उभर सकेगा। तो दोस्तों यही आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा पसंद है।